सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की हिंदी ग्रामर की पाठ्य पुस्तक, इसका टॉपिक है समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। बच्चों, आज मैं चर्चा करूँगी। बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इसका टॉपिक आ चुका है। समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के बारे में आज मैं आप लोगों को कुछ जानकारियाँ दूंगी कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। और बच्चों, आप लोग अपनी अपनी हिंदी ग्रामर की टेक्स्ट बुक को खोल लीजिए और समरूपी भिन्नार्थक शब्द को पेंसिल के माध्यम से टिक लगाइए। और मेरे साथ साथ जैसे मैं आपको ये समझाती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी, आप लोगों ने पेंसिल के माध्यम से उसको टिक लगाते जाना है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता जाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के बारे में मैं चर्चा करने जा रही हूँ। ध्यान से बच्चों सुनिए। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो सुनने में एक समान हैं, लिखने में थोड़े भिन्न, परंतु अर्थ में पूर्ण यानी कि पूरी तरह से भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, इसका उदाहरण पहला इस प्रकार है। वह हंस पानी में तैर रहा है। वह हंस पानी में तैर रहा है। हंस का अर्थ है एक पक्षी। हंस का क्या अर्थ है? एक पक्षी। अब बच्चों, दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। वह लड़की जोर से हंस रही है। वह लड़की जोर से हंस रही है। हंस का अर्थ है हंसना। और तीसरा उदाहरण है बच्चों। इस ग्लास में ज़रा सा पानी है। ज़रा का अर्थ है थोड़ा, यानी कि इस ग्लास में थोड़ा सा पानी है। अब चौथा उदाहरण है बच्चों कि दादाजी ज़रा सा आ गया है। कि दादाजी को ज़रा सा आ गया है। ज़रा का अर्थ है बुढ़ापा। कि दादाजी को ज़रा सा बुढ़ापा आ गया है। ये बच्चों 4 जो मैंने उदाहरण दिए हैं बच्चों, ये किसको संबोधित कर रहे हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्द को संबोधित कर रहे हैं। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ पिक्चर्स भी आ चुकी हैं। इनके उदाहरण इनको संबोधित कर रहे हैं। पहला है तुरंग, दूसरा है तरंग। बच्चों, ये सुनने में ये एक समान है, मतलब, और दोनों के शब्दों के जो अर्थ हैं जो ये बिल्कुल अलग अलग है। तुरंग मतलब है घोड़ा और तरंग मतलब है लहर। यानी कि आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इसकी पिक्चर आ चुकी है। आप लोग बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखिए। तुरंग का मतलब है घोड़ा और तरंग का मतलब है लहर। अब बच्चों, दूसरा उदाहरण है ज़रा ज़रा। ज़रा का मतलब है बुढ़ापा और ज़रा का मतलब है थोड़ा सा। बच्चों, एक जा के नीचे डॉट लगा हुआ है, यानी कि उनके शब्दों में भी कुछ, यानी कि देखने में भी एक समान लग रहे हैं, लेकिन उनके अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। एक जरा का मतलब है बुढ़ापा और दूसरा जरा का मतलब है थोड़ा। अब बच्चों, तीसरा है नीड़ नीर। नीड़ मतलब है घोंसला। बच्चों, उसकी पिक्चर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने दी हुई है कि नीड़ मतलब है घोंसला और नीर मतलब है जल। अब बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर चौथा उदाहरण कि मूल्य और मूल। मूल्य मतलब कीमत और मूल मतलब उसकी जड़। पौधे की बच्चों जड़ें होती हैं ना, उसे बोलते हैं मूल। और जो सामान बड़ा कीमती होता है, बड़ा इम्पोर्टेंट सामान होता है, कहते हैं ना ये बड़ा कीमती सामान है, इसे बड़ा संभाल के रखिएगा। यानी कि कीमती का मतलब है उसका मूल्य, कि ये इसके मूल्य में बहुत ज़्यादा कीमती है। दोनों देखने में सुनने में बहुत ही एक जैसे हैं, लेकिन जो बच्चों उनके अर्थ हैं दोनों के अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब बच्चों,
पांचवा भी उदाहरण आपकी स्क्रीन के ऊपर है बच्चों, ध्यान से देखिए। एक है भवन, दूसरा है भुवन। दोनों में शब्दों में सुनने में एक समान लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। भवन का मतलब है घर और भुवन का मतलब है संसार। बच्चों, आशा करती हूँ कि इतने पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ उदाहरण बच्चों और आ चुके हैं, इसे बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला है शस्त्र। शस्त्र मतलब हथियार, और दूसरा है शास्त्र। दोनों में सुनने में एक समान लग रहे हैं, शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र का मतलब है हथियार और शास्त्र का मतलब है कोई भी धार्मिक ग्रंथ। फिर बच्चों फिर नेक्स्ट उदाहरण देखिए, शाल, साल। शाल का मतलब है कोई चादर या वृक्ष, और साल का मतलब होता है वर्ष। फिर है कंटक। फिर कंटक यानी कि कंटक का मतलब है सेना का समूह, और कंटक मतलब कांटा, यानी कि अंक की आवाज़ सुनाई दे रही है। कंटक और कंटक। कंटक मतलब है सेना का समूह, और दूसरा कंटक का मतलब है कांटा। फिर बच्चों उसके नेक्स्ट उदाहरण परिमाण। परिमाण यानी कि परिमाण है किसी की मात्रा, नापतोल, और परिमाण का मतलब है नतीजा, कि आपका नतीजा क्या आया, आपका परिणाम क्या आया, उसे बोलते हैं नतीजा। और परिमाण का मतलब होता है मात्रा, तोल। ये जितने भी शब्द होते हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्द को संबोधित कर रहे हैं। फिर बच्चों अगला उदाहरण देखिए, गुरु। गुरु गुरु एक गुरु का मतलब होता है आचार्य, और दूसरा गुरु का मतलब होता है उपाय, कि इसका उपाय बताइए कि क्या है इसका उपाय। और एक गुरु का मतलब होता है आचार्य, यानी कि गुरु यानी कि शिष्य, अध्यापक इनका। और ये जितने भी बच्चों मैंने अभी शब्दों आपको बताए बच्चों, उनका मतलब क्या, किसको संबोधित कर रहा है? समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को संबोधित कर रहा है। बच्चों अब कुछ उदाहरण बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों और आ चुके हैं, ये भी समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को संबोधित करते हैं। पहला है आसन। आसन अब दोनों में सुनने में एक समान लग रहे हैं, लेकिन उनके अर्थ थोड़े से अलग हैं। आसन का मतलब होता है बैठने के लिए बिछोना, और फिर आसन का मतलब होता है निकट होना। फिर बच्चों दूसरा उदाहरण देखिए, अविराम और अभिराम। अविराम का मतलब होता है बिना रुके, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, चप्पल, चपला। एक चप्पल का मतलब होता है चंचल, और दूसरा चपला का मतलब होता है बिजली। नेक्स्ट उदाहरण देखो बच्चों, बदन, वदन। बदन का मतलब होता है शरीर, और वदन का मतलब होता है मुख। नेक्स्ट उदाहरण बच्चों, अगला उदाहरण देखिए, प्रधान, प्रदान। प्रधान मतलब होता है कि मुख्य, कि इसकी बहुत ये मुख्य है, इसकी बहुत ही वैल्यू है। और दूसरा है प्रदान यानी कि देना, किसी को चीज़ें देना यानी कि प्रदान करना। तो बच्चों ये जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों किसको संबोधित कर रही हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को संबोधित कर रही है। और जितने भी ये शब्द हैं सुनने में सब एक समान हैं, लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो थोड़े से भिन्न हैं, यानी कि उनके जो अर्थ हैं वो पूर्ण रूप से भिन्न ही होते हैं। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों और उदाहरण आ चुके हैं, बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। पहला है खान, फिर खान। पहला है खान। खान का मतलब होता है मुस्लिम पाठन, और दूसरा खान का मतलब होता है खानदान। फिर है बात,
बात। एक बात का मतलब होता है वचन और दूसरे बात का मतलब होता है हवा। फिर बच्चों नेक्स्ट उदाहरण देखिए, कि अंगना। अंगना मतलब होता है आंगन। फिर अंगना यानी कि स्त्री। और फिर बच्चों नेक्स्ट उदाहरण देखिए, अपच। अपच मतलब होता है कमल। और फिर अबध मतलब होता है बादल। अम्बुज। अम्बुज मतलब होता है कमल और अम्बुधि मतलब होता है सागर। ये जितने भी शब्द हैं बच्चों, सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन थोड़े से भिन्न होते हैं। थोड़ा सा उनके अर्थ में थोड़े अर्थ इनके अलग होते हैं और ये पूर्णतः ही भिन्न होते हैं। और ये बच्चों किसको संबोधित कर रहे हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को संबोधित कर रहे हैं। बच्चों कुछ उदाहरण आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों और भी आ चुके हैं इनकी पिक्चर्स के साथ। बच्चों देखिए और उदाहरण बताती हूँ। अब अवलंब यानी कि सहारा, अविलंब शीघ्र, अभिराम सुंदर, अविराम लगातार। फिर पुरुष नर, स्पर्श कठोर, तरणी सूर्य, तरणी छोटी नाव। फिर नियति नियत निश्चित, नियति भाग, नियत नियत निश्चित और नियति भाग। तरणी सूर्य, तरणी छोटी नाव। ये जितने भी बच्चों शब्द हैं सब सुनने में एक समान है लेकिन इनके अर्थ जो हैं सबके अलग अलग हैं। और ये सुनने में भी अलग सुनने में तो एक समान है लेकिन उनके जो अर्थ हैं सबके अलग अलग हैं। और ये किसको संबोधित करता है? समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को संबोधित कर रहा है। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ उदाहरण बच्चों और भी आ चुके हैं। देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब बच्चों उसके बाद का नेक्स्ट उदाहरण देखिए, प्रवाह यानी कि बहने की क्रिया, परवाह यानी कि चिंता। फिर प्रणि यानी कि पत्ता, प्रण यानी कि प्रतिज्ञा। फिर ये दारू यानी कि लकड़ी, दारू यानी कि शराब। फिर तरी गीलापन, फिर तरी यानी कि नाव। फिर है प्रमाण यानी कि साक्षर और परिमाण यानी कि मात्रा, नापतोल। ये जितने बच्चों शब्द हैं ये सुनने में सबके एक समान हैं लेकिन उनके जो अर्थ हैं थोड़े से भिन्न हैं। और ये बच्चों किसको संबोधित कर रहा है? समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को संबोधित कर रहा है। आशा करती हूँ कि जितने भी बच्चों मैंने उदाहरण आपको बताए आपको बच्चों समझ में आ गए होंगे और आप लोगों ने इसकी सहायता से ही अपनी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में भी आप लोग निशान लगा रहे होंगे। अब बच्चों अब आगे चलते हैं, आगे के कुछ उदाहरण पर चर्चा करते हैं। बच्चों अब कुछ उदाहरण बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। बच्चों इसकी पिक्चर्स भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बच्चों ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों नेक्स्ट उदाहरण आता है आवास। आवास का मतलब होता है निवास स्थान और आभास, आभास मतलब एक झलक। नेक्स्ट उदाहरण देखिए बच्चों, इतर, इतर, इतर मतलब होता है सुगंध और इतर का मतलब होता है दूसरा। फिर कृति, कृति, कृति मतलब होती है रचना और कृति मतलब होता है निपुण। फिर आता है कृपाण, कृपण, कृपाण का मतलब होता है कटार और कृपण मतलब होता है कंजूस। फिर नेक्स्ट देखिए कटिबद्ध, कटिबद्ध मतलब होता है तैयार और कटिबंध यानी कि कमर बंद। ये बच्चों जितने भी उदाहरण हैं सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो बच्चों इनके थोड़े से भिन्न होते हैं अर्थात पूरे ही भिन्न होते हैं। ये किसको संबोधित करता है? समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को ये संबोधित कर रहा है।
बच्चों अब कुछ उदाहरण आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों और आ चुके हैं, इसकी पिक्चर्स भी बच्चों आ चुकी हैं। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा इन पिक्चर्स और इनके शब्दों को। चलिए बच्चों नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर आ गया है चिर चीर। चिर का मतलब होता है पुराना और चीर का मतलब होता है कपड़ा। फिर नेक्स्ट देखिए उदाहरण तड़ाक यानी कि जल्दी, तड़ाक तालाब। फिर तर्क और तर्क। तर्क मतलब होता है मठा और तर्क मतलब होता है बहस। अर्क अर्ध। अर्क मतलब होता है सूर्य और अर्ध का मतलब होता है पूजा का जल। फिर आसमान जो बराबर ना हो और आसमान जो है कि आकाश। इनके सुनने में एक जैसे शब्द हैं और इनके जो अर्थ हैं वो थोड़े से भिन्न हैं। ये बच्चों किसको संबोधित करता है? समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को संबोधित कर रहा है। बच्चों अब मैं इससे संबंधित मैं कुछ और उदाहरण भी बच्चों मैं आपको बोलने जा रही हूँ या उसके बारे में भी मैं जानकारी देने जा रही हूँ। बच्चों और प्लीज़ मेहरबानी करके अपनी अपनी हिंदी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँगी और आपको उदाहरण वैसे वैसे पेंसिल के माध्यम से आप टिक लगाते जाइए। बच्चों अब आता है जैसे जाया और जाया यानी कि जाया मतलब है एक का मतलब है पत्नी और जाया मतलब है बेकार। दूसरा है बच्चों एग्जाम्पल या उदाहरण कुल कुल। कुल का मतलब है वंश और कुल का मतलब है किनारा। अब बच्चों अगला आता है उदाहरण लौटना लौटना यानी कि लौटने का मतलब होता है वापस आना और लौटने का मतलब होता है लेट कर आराम करना। फिर है नेक्स्ट उदाहरण कर्म कर्म। कर्म मतलब होता है काम और कर्म मतलब होता है सिलसिला। फिर है बात वात। बात का मतलब होता है बातचीत करना और वात का मतलब होता है हवा। फिर है तरी तरी। एक तरी का मतलब होता है सब्जी का रस और दूसरा तरीका होता है नौका या नाव। नेक्स्ट उदाहरण बच्चों पथ और पथ्य। पथ मतलब होता है रास्ता और पथ मतलब होता है आहार। फिर है चर्म चरम। चर्म मतलब होता है चमड़ा और चर्म का मतलब होता है अंतिम। एक बच्चों उदाहरण है कि अतल और दूसरा है अतुल। अतल का मतलब होता है गहरा और अतुल का मतलब होता है जिसके समान दूसरा ना हो। एक का अतल का मतलब होता है गहरा और दूसरा अतुल का मतलब होता है जिसके समान दूसरा ना हो। बच्चों अब अगला उदाहरण देखिए इस प्रकार है अचार आचार। अचार का मतलब है खाने की वस्तु या आम नींबू का आदि का अचार, उसे अचार बोलते हैं। और आचार बोलते हैं यानी कि आचरण। अब सुनने में ये की एक समान है लेकिन उनके अर्थ जो हैं अलग अलग हैं। फिर आ जाता है अगला उदाहरण अनल अनिल। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। फिर नेक्स्ट उदाहरण देखिए बच्चों बल बाल। बल का मतलब होता है शक्ति और बाल का मतलब होता है केश। नेक्स्ट बच्चों उदाहरण देखिए इस प्रकार है जरा जरा। एक जरा का मतलब होता है थोड़ा और एक जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। नेक्स्ट देखिए बच्चों और एक और का मतलब होता है तरफ और एक और का मतलब होता है तथा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए बच्चों कल और काल। कल का मतलब होता है आने वाला दिन और काल का मतलब होता है मृत्यु।
एक कल का मतलब क्या होता है? आने वाला दिन। और काल का मतलब होता है मृत्यु। अब बच्चों अगला उदाहरण देखिए, फन। फन, एक फन का मतलब होता है गुण और दूसरे फन का मतलब होता है सांप का फन। अब बच्चों नेक्स्ट उदाहरण देखिए, बहू। बहू, एक बहू का मतलब होता है बहुत और दूसरे बहू का मतलब होता है बहू यानी कि वधू। अब बच्चों नेक्स्ट उदाहरण देखिए, अंदर। अंतर, अंदर का मतलब होता है भीतर और अंतर का मतलब होता है भेद। फिर नेक्स्ट उदाहरण देखिए, प्रकार। प्राकार, एक प्रकार का मतलब होता है तरह और एक प्रकार का मतलब होता है किला। फिर नेक्स्ट उदाहरण देखिए, पवन। पावन, एक पवन का मतलब होता है हवा और दूसरे पवन का मतलब होता है पावन का मतलब होता है पवित्र। अब बच्चों नेक्स्ट उदाहरण देखिए, दशा। दिशा, एक दशा का मतलब होता है अवस्था और दूसरी दिशा का मतलब होता है तरफ, पूर्व, पश्चिम। ये जितने भी बच्चों उदाहरण मैंने अभी आपको बोले वो किसको संबोधित कर रहे हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को संबोधित कर रहे हैं। बच्चों अब मैं आप लोगों को इस पाठ से संबंधित बच्चों मैं आप लोगों को गृह कार्य दे रही हूँ, जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी पहला प्रश्न बच्चों आ चुका है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न आ गया है कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। बच्चों ये जो प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में लिखना है। और बच्चों जितने भी मैं अभी आपको होमवर्क दे रही हूँ वो आप लोगों ने ये अपनी टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करना है और हिंदी नोटबुक की ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। पहला प्रश्न कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। बच्चों ये आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ चुका है। बच्चों दूसरा प्रश्न है, दोनों शब्दों को ध्यान से पढ़ करके उसके उचित अर्थ से मिलान कीजिए। बच्चों इसको अपने टेक्स्ट बुक में भी हल करना है और अपनी नोटबुक में भी इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों नेक्स्ट होमवर्क भी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों तीसरा प्रश्न आ चुका है, उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों इसके भी ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसको भी बच्चों आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करना है और हिंदी ग्रामर की नोटबुक में भी सॉल्व करना है। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आ चुका है कि अर्थ के अनुसार वाक्यों को प्रयोग कीजिए। अर्थ के अनुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों ये आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करना है और हिंदी नोटबुक की ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें भी आप लोगों ने सॉल्व करना है, यानी कि टेक्स्ट बुक में भी और नोटबुक में भी दोनों जगह पे सॉल्व करना है आप लोगों ने। अब बच्चों पांचवा प्रश्न में बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, समरूपी शब्दों का सही प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखिए। बच्चों ये आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में भी और हिंदी ग्रामर की नोटबुक में दोनों में आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ये आपका है गृह कार्य। बच्चों बहुत सुंदर सी हैंडराइटिंग में आप लोगों ने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद मुझे आपने दिखाना है, मैं चेक करूँगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी परेशानी है तो मुझे मेल के थ्रू अपनी परेशानी को बताइएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। धन्यवाद बच्चों, सुरक्षित रहिए, अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, अपने माँ बाप को भी सुरक्षित रखें और सैनिटाइज़र से अपने हाथों को भी बच्चों बार बार साफ़ करते रहिए। खुश रहिए बच्चों, सुरक्षित रहिए। बाय बच्चों, कल मिलते हैं, बाय।